ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स होने जा रही हैं परेशान, क्योंकि ये जो युद्ध है ये केवल और केवल इन दोनों मुल्कों के ऊपर सिमटता नहीं दिख रहा। कई लोग तो वर्ल्ड वॉर की जो है बातें कर रहे हैं। अब वॉर्स के ऊपर तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट एक ओपिनियन जरूर है कि हमारी स्टॉक मार्केट का क्या। और जो स्टॉक मार्केट ऑलरेडी सेबी के कुछ डिसीजंस की वजह से और कुछ हरकतों की वजह से या ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा राइज की वजह से करेक्ट होनी थी या होनी चाहिए, या स्टॉक मार्केट में आए दिन जो क्रैशेस या रिसेशन की हम बातें सुनते रहते हैं उसके बावजूद जो है मार्केट अच्छे जो है न्यू हाइस पर जा रही है। बट इस खबर का क्या? वॉर की सिचुएशन में, और ऐसी वॉर की सिचुएशन में जहां माना जा रहा था कि एक कंट्री स्ट्रांग है और दूसरी कंट्री वीक है, वीक कंट्री भी जो है वापस रिटेलिएट कर रही है और परेशान करने को तैयार है। तो स्टॉक मार्केट जा क्या रही है और वो क्रैशेस की उम्मीदें क्या वो सच हो रही हैं? कितनी परेशानी आएगी, क्योंकि परेशानी तो आएगी, कितनी परेशानी आएगी या आ सकती है, मेरा इसके ऊपर ओपिनियन क्या है, इसके बारे में करेंगे बात करेंगे इस वॉर इजराइल और ईरान की टेंशंस की, स्टॉक मार्केट की, सेबी के न्यू रूल्स की और उसका इम्पैक्ट, और मुझे वो रूल्स के ऊपर क्या कहना है वो सब जो है इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पहले मुझे जो है आप अपनी ओपिनियन जरूर दे दो कमेंट सेक्शन में, उसके बाद कंटिन्यू करना इस वीडियो को, क्योंकि पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका पहला या एक ओवरऑल व्यू क्या है, और उसके बाद आप वीडियो देखकर मुझे बताना कि आपको इस व्यू से एग्री मिलता है या आप एग्री करते हो या नहीं। तो सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं इजराइल या ईरान या ये जो कुछ भी है इस वॉर या इस जियो का जो है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट व्हाट आई हैव स्टडीड, व्हाट आई हैव नोन, इजराइल जो है कंपैरेटिवली इज मच स्ट्रोंगर, स्पेशली जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस में है या ओवरऑल जो है न्यू टेक्निक्स के ऊपर उनका माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड है, और उसी स्ट्रॉन्ग हैंड का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्लोबल टेंशंस राइज करवा रहे हैं। उस ग्लोबल टेंशन का एक नज़रिया आप देख सकते हो कि आपका क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ने लग गया है। अब क्रूड ऑयल से ही जो है पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट जो है आज नहीं तो कल इस फैक्टर को, इस वॉर सिचुएशन को फैक्टर इन कर लेगा, करना चाहिए, बट ये धीरे धीरे कर कर जो बाकी का इफेक्ट आता है ना, वो इज समथिंग जो आपको टेंशंस में देता है। सिमिलर जो ताइवान के साथ जो है चाइना की टेंशंस, या हमेशा ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि क्या चाइना जो है ताइवान के ऊपर, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं मार्केट धीरे धीरे कर कर जो है ज़रूर फैक्टर इन करता है, बट कंप्लीटली फैक्टर इन कभी कर ही नहीं सकता। तो अभी जो है फिलहाल रहते हैं इस इजराइल और ईरान वाली सिचुएशन के ऊपर। क्रूड ऑयल सबसे पहले जो है वो राइज करना शुरू कर रहा है। अब ये क्रूड ऑयल तब तक जो है राइज मार जाएगा अगर ये टेंशन जो है एक्सेलेरेट होती है, अगर ये टेंशंस बढ़ती रहती हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल ने टेक्निकल देखा या फंडामेंटल देखा तो वो 70 का 72 पे रुक जाएगा, 75 पर रुक जाएगा ना। वो हमने प्रीवियसली देखा है वो 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 100 150 तक भी जा सकता है, और गिरने पर आए तो वो नेगेटिव या ओवरऑल जो है 10 20 30 तक भी जा सकता है। तो वो हमने देखा है। तो इस क्रूड ऑयल का सबसे पहले इंपैक्ट जो है आपके स्टॉक्स या आपकी मार्केट के ऊपर, आपके ओवरऑल जो है स्पेंडिंग के ऊपर, आपकी ओवरऑल जो है एक कनेक्टिंग जो है असर आपको मिलेगा ओवरऑल। एग्जांपल के तौर पर अब क्रूड ऑयल जो है बढ़ना शुरू हुआ है ऑल थैंक्स टू दिस टेंशंस। जिस दिन इन टेंशंस का जो है कुछ अंत होता दिखेगा, या हो सकता है एक धड़ा जो है, या स्पेसिफिक यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हो सकता है ईरान जो है वो कह दे कि नहीं हमसे हो नहीं रहा है, या ऑल ऑफ अ सडन जो है इतना जो है फास्ट पेस हो जाए कि आपको इम्पैक्ट जो है उतना लिमिटेड ही मिले। तो उस सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन क्रूड ऑयल कि आप जो है किस जो है मार्केट में हो। एग्जांपल के तौर पर अगेन आई वुड लाइक टू से, मार्केट डायरेक्टली शायद उतना रिएक्ट ना करे, डेली रिएक्ट ना करे, बट स्टॉक्स
आपके इंडेक्स के कंपोनेंट्स, आपके स्टॉक्स, कुछ कंपनियों का लेना देना हो सकता है, कुछ कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, कुछ कंपनियों का दिस, कुछ कंपनियों का दैट। तो वो सारी सिचुएशंस में हाउ दे रिएक्ट एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द मार्केट इज दी की। तो पहला जैसे क्रूड ऑयल, तब क्रूड ऑयल जितना जितना जो है ऊपर जाएगा उतना उतना इंपैक्ट जो है पड़ना शुरू होगा। डायरेक्टली जो सीधा जो है दिमाग में आती है, एयरलाइंस पर असर पड़ सकता है, ट्रैवलिंग की जो है कुछ चीज़ों में। ऑब्वियसली इन दो जो है मुल्कों में, इन दो जो है कंट्रीज में लोग नहीं जा रहे हैं, बट ओवरऑल जो है एक सेंटिमेंट वाइज जो है थिंग्स एक्सेलरेट। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था, जब एक अटैक, जो एक पेजर अटैक वगैरह जो है इजराइल की तरफ से, नॉट शुड ऐसे टेक्निकली इजराइल की तरफ से, पर जो भी है हुआ, तब जो है टेंशंस जो है प्रॉब्लमेटिक हुई वहाँ पर। इवन जो है एयरपोर्ट से लेकर एक डोमेस्टिक जो है लोगों तक उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट, चाहे आप पेंट इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप एयरलाइंस इंडस्ट्री ले लो, चाहे आप ओवरऑल जो है सिनारियो ले लो, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा बिकॉज ऑफ द क्रूड। उस क्रूड का फिर अगेन आपका जो है, जो आप खरीदना शुरू करते हो वर्ल्ड लेवल पर, जो है आप जो चीज़ें कर रहे हो, आप भले ही रशिया से जो है डीलिंग कर रहे हो, बट ओवरऑल क्रूड के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, दैट्स एंड दैट, वो एक कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपका जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे जो है उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी जो है वॉलेटिलिटी जो है वो राइज ऑन करती है। वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने से जो है कहीं ना कहीं मार्केट में अनसेटलनेस जो है वो होती है, डर का माहौल जो है ज़्यादा बढ़ता है। उस डर के माहौल में जो है एक्टिव होते हैं शॉर्टर्स या सेलर्स, क्योंकि तब मार्केट का आपको पता है राइज करना जो है उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक जो बड़े हाथ होते हैं वो इस सिचुएशंस को चेरिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक टॉप लेवल पता है, और उन्हें ये भी पता है कि ये टॉप लेवल क्रॉस करवाना एक सेंसिबल बाइंग से जो है इज नॉट पॉसिबल, और हम शॉर्टिंग से जो है उस लेवल को क्रॉस करवाएंगे नहीं, क्योंकि वी नो द टेंशंस आर ऑन, और ये अनसर्टेन टेंशंस हैं, ये आप प्लान कर नहीं रख सकते हो। सो अगेन सपोज करो मैंने आज के लेवल्स पर जो है, और मैं एक बिग हैंड हूं, मैंने शॉर्टिंग वगैरह कर रखी है, तो आप जो मर्जी कर लो, आप जेन्युइनली बिना शॉर्ट कवरिंग के उसे नहीं ऊपर लेकर जा सकते, क्योंकि एक सेंसिबल बड़ा पैसा इन टेंशंस के बीच में मैसअप नहीं करेगा अनलेस अनटिल उसके पास क्रिस्टल क्लियर जो है इनसाइडर हो। और ऐसी सिचुएशन में इन लेवल्स पर ऐसे मार्केट को राइज करवाना अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेवर हैपेंस लाइक दिस। सो वहां पर जो है इवन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है शॉर्टर्स होते हैं, इवन जो है वीक हैंड्स भी उनके साथ मिलते हैं, और वो फिर इंपैक्ट क्रिएट होता है। आप जेन्युइनली इस चीज को इस तरह समझ सकते हो। एग्जांपल के तौर पर आप कंपनी ले लो, इंडेक्स ले लो, आप जहां भी ट्रेड कर रहे हो, अगर वहां पर कोई नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, भाई उसे मैं सेल कर सकता हूं। उसके अलावा उस स्टॉक पे जो है आपका दाव सही पड़ना शुरू हो गया, और नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिविटी जो है आनी शुरू होगी, तो चेन रिएक्शन साथ में, और जितना वो गिरता रहता है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है। सिमिलर मार्केट के ऊपर इंडेक्स लेवल और स्टॉक लेवल पर होता है, होने वाला है, हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव थिंग। नेगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं उसे डाउन करवाएगी, इसके अलावा सेंटिमेंट उसे डाउन करवाएंगे, फिर वो चेन रिएक्शन होगा, और वहां पर यू कैन नेवर से कि और कितना और कितना और कितना, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट। और ऐसा सेंटिमेंट जहां एक वॉर की बातें हो रही हैं, जहां पर यू नेवर नो कि कल को जो है वो कितना बड़ा जो है लेवल पर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अपने आप को सेटल जरूर कर लेगा, बट उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज, एग्जांपल के तौर पर ऑयल की बात ही कर रहे हैं, वहां पर जो है वो बार बार वॉलेटिलिटी का जो है कहीं ना कहीं सबक बना रहा, तो दैट इज द सिचुएशन, सेंटिमेंट्स को वो एक्सेलरेट करता है। अब ये कह सकते हो कि हमने रिसेंटली जो है रशिया और यूक्रेन वाला हिसाब किताब देखा, तो एक टाइम पर वो तो सेटल हो गया था। वो इसलिए सेटल हो गया था बिकॉज वी नो यूक्रेन का कितना बड़ा हाथ हो सकता था अगेंस्ट रशिया, और सामने बहुत बड़े जाइंट पापा खड़े थे। वहां पर जाइंट पापा अगर खड़े हो, और यहां पर जो है यूक्रेन जैसा जो है मुल्क हो, जो केवल और केवल किसी और की जो है सपोर्ट पर खड़ा था, और एक मुल्क ऐसा था जो पूरी दुनिया से उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने हटा कर रखा हुआ है, जो दुनिया पर डिपेंडेंट है ही नहीं, और दूसरा जिसकी कोई से नहीं है, वो वैसा वॉर था। यहां पर सिचुएशन में भी कुछ डिफरेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ तब तक हम जो है इजराइल को अपर हैंड मान रहे हैं जब तक एक्चुअली मिडल ईस्ट या जो है कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो अभी जो है फुल्ली पार्टिसिपेशन में नहीं है, फुल्ली डिनाइल में है। इन केस वो यू नेवर नो जो है ऐसी सिचुएशंस में अगर इन केस अगर वो जो है एंटिसिपेशन इस वॉर में होना शुरू हो गया,
देन आप कैसे कह सकते हो कि ये जो है एक्सेलरेट नहीं हो सकती और इसे जो है मार्केट एंटिसिपेट कर लेगा। सिमिलर जो है मार्केट की एंटिसिपेशन में, यस मार्केट जो है बार बार खबरों पर रिएक्ट नहीं करता, मार्केट जो है उसे फैक्टरिंग कर लेता है, बट उस खबर का हर बार जो है एक नई खबर बनती है वॉर के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने इस मुस्लिम कंट्रीज को जो है कंबाइंड बात की, आज की तारीख में दे आर सेपरेटेड ओवरऑल। आप सिनारियो समझ गए होंगे, वॉर समझना है तो आपको कई चैनल्स पे मिल जाएगा। बट अगर वो सिचुएशन में जो है जो है इस ईरान के जो है साथ में जो है वो मिल जाते हैं, उस सिचुएशन में जो है क्या मार्केट ने एंटिसिपेट इस चीज़ को किया होगा? नहीं किया होगा। सिमिलर ऐसी कई सिचुएशंस आ जाती हैं। एक एग्जांपल लेना चाहूँगा चाइना और ताइवान की। चाइना और ताइवान की जो है टेंशंस काफ़ी टाइम से जो है वो ओवरऑल जो है फ्लोट होती हैं, और आई वाज सरप्राइज टू नो कि ताइवान जो है एक अलग कंट्री यूएनओ जो है वो कंसिडर भी नहीं करता। सो दैट मेक्स अ पॉइंट कि अगर जो है सपोज करो चाइना जो है ऐसा वैसा कुछ कर देता है, अब मार्केट ने टेंशंस तो जो है कहीं ना कहीं फैक्टर इन की हुई हैं, बट उस सिचुएशन में खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है, वो एक नीजक रिएक्शन होगा। अब उस नीजक रिएक्शन के बाद इम्पैक्ट, क्योंकि आपको पता है ताइवान जो है सेमीकंडक्टर का कितना बड़ा हब है, और पिछली बार हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, शॉर्टेज आती है, तो पूरा ग्लोब किस तरह जो है इंपैक्ट होता है। उस चीज़ को मार्केट जो है रिएक्ट, या उस चीज़ में मार्केट जो है एंटिसिपेट कितना कब तक करता रहेगा, वी डोंट नो, और कितनी देर तक, क्योंकि वहां पर जो है मार्केट रिएक्ट तो उस खबर पे कर रहा है, बट वो चेन रिएक्शन के साथ साथ कितनी देर तक जो है वो इंपैक्ट हो सकता है, दैट इज द की। और वही यहां पर हो रहा है। अगर तो कोई जो है फनी खबर कोई और नहीं आती है, देन मार्केट जो है रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करता रहेगा, और फिर अल्टीमेटली जो है केवल और केवल एज अ होल मार्केट की जगह स्टॉक स्पेसिफिक जो है एक्शन में बातें रह जाएंगी। जैसे एग्जांपल हमने स्टार्टिंग से की है क्रूड की एग्जांपल, तो वहां पर जो है इट इज इजी, बट व्हेन द थिंग्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स द ग्लोबल लेवल, तब आप जो है उस चीज़ को ये नहीं कह सकते इस पॉइंट पर जो है उस चीज़ का एंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अपनी मार्केट की टेक्निकल भाषा में बात करें, टेक्निकल मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो आप ऐसा करना, आप चार्ट्स जाकर खोलना, मेरे पास ऑलरेडी चार्ट्स खोले हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मोरलेस अनएडिटेड और तो जो है सीधी जो है होती है, तो इसमें मे भी मैं चार्ट ना लगाऊं। आप चार्ट जाकर जरूर देखना, और जिन्हें जो है इस वीकली जो है मेंबर्स को जो है निफ्टी का एनालिसिस मिला है, वो चीज़ को पता लगा पाएंगे। कल आपने जिस तरह की मार्केट देखी, वो इट वाज, मार्केट अच्छी है, मार्केट में कोई डाउट नहीं है, इंडियन मार्केट्स के बारे में बात कर रहा हूं, बट कल जो है एक रिवर्सल पॉइंट या एक सपोर्ट लेवल्स पर मार्केट जो है सपोर्ट लेती दिखी। वही एक सपोर्ट लेवल था और रिसेंट सपोर्ट लेवल था, और आई वुड हैव नॉट बीन सरप्राइज कि यहां से जो है मार्केट घूमना शुरू हो जाए, बट क्योंकि ये खबरें चल रही हैं, इसके अलावा सेबी का जो रूल आया उसका इंपैक्ट भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, अगर आप जाकर उसी कैंडल पर देखना, 20 सितंबर फ्राइडे, लास्ट टाइम का फ्राइडे जो है, वहां पर एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट हुई थी, जो इम्पैक्ट जो है, जो एक सपोर्ट लेवल की कैंडल के तौर पर आज के दिन जो है इस्तेमाल होने वाली है। सो आई वोंट बी सरप्राइज, एक बड़ा नीजक रिएक्शन, उस नीजक रिएक्शन के बाद मार्केट सेटल, और उस सेटलमेंट के बाद मार्केट यहां से घूमना, क्योंकि ये मार्केट का एक बेसिक टेट रहा है। ये वाकई ऐसा होगा? नो वन कैन प्रेडिक्ट, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बिकॉज अगेन द रीजन इज सिंपल, उस वॉर की सिचुएशन जो बनी पड़ी है, वो कितना जो है आगे का इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो कितना ज्यादा जो है एक्सेलरेट होता है, वो कितना जो उस पर क्या क्या खबरें शुरू होती हैं। तो बेसिक पॉइंट इज, मार्केट का अभी तक का टेक्सचर ये रहा है कि मार्केट ओवरऑल जो है सिनारियो राइजिंग में रहा है, और इन बिटवीन जो है आपको करेक्शन दे रहा है। मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, करेक्शन देते देते जो है मार्केट ऊपर जा रही है, वीकेंड्स बाहर आ रहे हैं, इस इन बिटवीन जो है खबरें भी आई, इन बिटवीन जो है टेंशंस भी हुई, इन बिटवीन दिस एंड दैट सब कुछ हुआ। सिमिलर यहां पर हो रहा है। मार्केट बहुत बड़ी जो है एक डीप जो है आपको डाउन कर दे, ऐसे हालात तो नहीं है फिलहाल के तौर पर। कल को एक्सेलरेट हो जाए बात और होती है। एंड अगेन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आई वोंट बी सरप्राइज, इवन आज जो है, आज है हमारी 3 अक्टूबर, आई वोंट बी सरप्राइज अगर लेटर ऑन द डे, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग में तो आपको नीचे रिएक्शन मिलेगा, बट लेटर इन द डे आपको जो है रिकवरी मोड पे जो है मार्केट दिखना शुरू हो जाए। उसके बाद इट डिपेंड्स कि हाउ मच जो है न्यूज फ्लो जो है आना शुरू होता है, बिकॉज जिन लेवल्स पर मार्केट अभी खड़ी है, कल की अगर आप ये जो टेंशन अभी एक्सेलरेट हुई है इराक, इजराइल और ईरान के बीच में, वहां पर आप जो है अगर ये चीज जो है और
बढ़ती ना मैं कह सकता था कि भाई सेबी का जो ये रूल आया है तो वो एक नीचे की रिएक्शन होगा और वहां से घूम जाना चाहिए, बट अब जो है ये दोनों खबरें साथ में कंबाइन हो रही हैं और इसमें नीचे रिएक्शन ही होगा, एक सस्टेनेबल रिएक्शन शायद ना होगा, ना होना चाहिए। अब जो है मेजर पॉइंट ये है कि एक पॉइंट ऑफ जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्रीवियस कैंडल थी, प्रीवियस मतलब एक फ्राइडे की कैंडल, आई थिंक आपने टू बी एग्जैक्ट डेट जो है चेक कर लेना, 1 अक्टूबर की कैंडल थी और एक कैंडल थी 30 सितंबर की। 30 सितंबर की जो है लगभग हाई जो था वो 26,100 के आसपास कुछ था, वो लेवल जो है अब आपको मार्क करके रखना है, अगेन चार्ट्स पे जाकर स्टडी करना। अब जिस दिन जो आपका मैंने डेट मेंशन किया 30 सितंबर वाला, उस लेवल का जब टॉप निकलना शुरू होगा, आई पर्सनली विल फील कि भाई अब थिंग्स जो है सेटल हो रही हैं, अब मार्केट जो है एटलीस्ट जितनी वो नीचे की उसने जो है वो क्या कहते हैं वो फैक्टर इन करना था, वो मार्केट जो है फैक्टर इन कहीं ना कहीं कर जो है वो जा रहा है। तो उस सिचुएशन पर जो है आपको 30 तारीख वाला जो है टॉप जो है नजर में रखना है और उससे पहले जो है ये उम्मीद करनी है कि थिंग्स एक्सेलरेट ना हो, क्योंकि मार्केट फैक्टर इन कर लेगा और मार्केट फिलहाल रीसेंट टाइम में इस मूड में तो नहीं है कि हम जो है कुछ भी हो जाए दुनिया में हम जो है बहुत बड़ा आपको नीचे रिएक्शन देंगे। एक और इस वॉर का या इस सिचुएशंस का जो है नीचे रिएक्शन क्या होता है या क्या हो सकता है, आप कहेंगे कि भाई मार्केट तो फैक्टर इन कर लेता है खबरों को, वॉर को भी बहुत जल्दी कर लेगा। अगेन वही पॉइंट जो इसी वीडियो पर मैंने अभी मेंशन किया, मार्केट तो फैक्टर इन कर लेगा पर मार्केट हर न्यूज को क्यों कैसे फैक्टर इन करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने क्रूड स्टार्टिंग में बोला, एक और फैक्टर मेरे अभी दिमाग में आया, सपोज करो जैसे आप जो है कह रहे हो कि रेट कट्स हो रहे हैं, आपको पता है रेट कट्स हो रहे हैं, अमेरिका जो है ऑलरेडी कह चुका है कि जो है हम आने वाले वक्त पर भी 50 जो है का जो है पॉइंट्स का जो है वो करेंगे। तो अगर जो है इस तरह जो है वॉर सिचुएशंस में जो है यह बढ़ना शुरू होता है तो उसमें जो है महंगाई बढ़ना शुरू होता है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें आएंगी। तो अगर सपोज जो है कॉन्शियसली जो है उन्होंने, हालांकि अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किसे जो है ऊपर रखते हैं, ऑब्वियसली जो है इलेक्शंस को ही ऊपर रखा जाता है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि भाई यहाँ पर ना इस वक्त हमें लगता है कि हमारी टेंशंस बहुत हैं क्योंकि हमें फर्दर जो है आगे जाकर जरूरत पड़ सकती है, तो इस बार हम जो है उसे होल्ड पर रख रहे हैं। अब कैन यू इमेजिन आपके हिसाब से मार्केट ने जो है वॉर सिचुएशंस को, इस सिचुएशन को फैक्टर इन कर लिया था, बट अगर अमेरिका जो है यू टर्न ले जाता है इस बार के लिए, जो कि ऑलरेडी वो प्रॉमिस कर चुका है कि हम जो है 50 वो करेंगे, तो वहां पर रेट कट अगर सपोज वो होल्ड पे डाल देते हैं, जो कि नेक्स्ट में इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि इलेक्शन है वहां पे, बट स्टिल अगर हम इस चीज को फैक्टर इन करने, क्या इस चीज को मार्केट फैक्टर इन कैसे करेगा, नहीं कर सकता, तो वो नीचे रिएक्शन देगा। सो ये मेरा मतलब था, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी सिचुएशंस, बाकी जो है रिवर्सल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं किन पॉइंटर्स पर है, और अगेन एक्यूरेटली या ओवरऑल कोई इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी तक। आज की सिचुएशन में फॉर मी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट होती हैं अभी तक, जो हमने पिछले 1 डेढ़ 2 साल से या ओवरऑल जो है अभी तक सीखा है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट होती हैं। नंबर 2, आपकी अगर जो स्टॉक्स हैं, आपके जो जो भी आपका इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स को तो स्टॉप लॉसेज या अगर आप बुलिश होकर गए हो तो आपके एग्जिट्स दिस एंड दैट वो सब बातें हैं, बट अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, यही मैं आप जो है मैं हमेशा ये जो है रिसेंट टाइम में भी कहता आ रहा हूँ, ओवरऑल भी कहता आ रहा हूँ, वैल्यूएशंस आर इंपॉर्टेंट, और वैल्यूएशंस अगर आपके पास कंफर्ट है तो आप जो है, या ओवरऑल स्टॉक का कंफर्ट है, तो कहीं ना कहीं आप आराम से जो है इन सिचुएशंस को देख सकते हो। आपका डिले हो सकता है बट आप जो है डिनाई नहीं कर सकते उस चीज को, अगर आपकी स्टॉक की जो है क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। अब आती है डाउट इन दी वर्किंग ऑफ मे बी सेबी, और जो उन्होंने रिसेंटली एफएनओ के रिलेटेड चेंजेस किया है। जिस दिन मीटिंग थी उस दिन कुछ नहीं हुआ, विच वॉज काइंड ऑफ, यार मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज मेरा एक पॉइंटर शुरू से था कि ये जो भी कुछ भी करेंगे ये अल्टीमेटली धंधों को बढ़ाने के लिए करेंगे। अब यहाँ पर 2 खेमे में जो है चीज़ें बटी हुई हैं। एक खेमा जिसमें मैं हूँ, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि सेबी जो भी कर रहा है या ये जो कुछ भी हो रहा है ये धंधे को ही इंक्रीज कर रहा है। इसका मैंने बहुत एक डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन लॉजिक जो है समझाया हुआ प्रीवियसली, कि अगर आपकी लिमिट 5 लाख है और आपके 10 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आप उसे 15 जो है कर देते हो, तो सीधा 3 जो है आप जो है उसे इंक्रीज मार रहे हो। अब उनमें से हाउ मच यू थिंक अगर वो उस जो 10 लोगों में जो 5 लाख की लिमिट में खेल रहे हैं, अगर उनमें से आधे भी सस्टेन कर जाते हैं, तो आपका वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन एक्सक्यूज मी, तो आपका वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन बहुत राइज वैसे ही हो जाता है, और आपके जो कुछ लोग आप चुनिंदा जो हैं जिन्हें छांटनी करोगे, उनका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है वैसे भी। इट इज लाइक कि आप 10 लोगों को खड़ा दो, एक के पास 100 रुपया है, एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 70 रुपया है, करते करते
तीन बंदों के पास 5-5 रुपया है और एक बंदे के पास 2 रुपया है, तो गिनकर गिनकर टेक्निकली उन 10 लोगों के पास मिलाकर सपोज अगर 100 रुपया था, बट उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास, एक के पास 2 रुपया था, 5 रुपया था, 7 रुपया था, और उनका टोटल बनता है 10 रुपया। तो अगर वो 3-4 बंदे जिनके पास मिलाकर 10 रुपया है वो आप एलिमिनेट भी कर दोगे, अल्टीमेटली आपका गोल तो 90 रुपए का वाला है ना। और उस 90 वाला गोल आपका जो है, आपको कितना फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो सिमिलर जो है ये शरारती जो दिमाग इनके हैं, सभी जो है पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जो एक ही चीज़ आती है, धंधों कैसे बढ़ाना है और उसको इस तरह जो है पेश करना है कि आप जो है या तो पैसा और लेकर आओ या फिर आप बाहर जाओ। तो अब इमेजिन करो, जो मैंने आपको बोला कि 100 में से 4 लोगों के पास पैसा कम था, बाकियों के पास 90 था और वो 90 सस्टेन कर जाएंगे। अब अगर उन 4 में से सपोज करो 2 ने भी किसी तरह जो है पैसा जुगाड़ कर लिया, और हमारे जो है लोग जुगाड़ू हैं, और वैसे भी जो है इसमें ये कैसे हो सकता है, वी ऑल नो लोग किस लेवल तक जाकर जो है फैमिली के ऊपर या ओवरऑल हुज्जतें मारते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं पैसा लाने के लिए या अपनी मनमानी करवाने के लिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है एक बच्चे ने शायद जो है घर पर भूख हड़ताल कर दी थी, मुझे आईफोन चाहिए। एक ने तो सॉरी टू से वो पंखे के साथ वो कर दिया था, यू गॉट माई पॉइंट, कि भाई लड़की थी, स्पेशली लड़की ने कि मुझे आईफोन चाहिए नहीं तो ये कर दूंगी मैं। इमेजिन पेरेंट्स ने उसकी वो जिद पूरी की। तो हमारे दुनिया देश में तो इस तरह के बच्चे ब्लैकमेलिंग करना जानते हैं, किस तरह काम करते हैं। जस्ट इमेजिन एक जो है आप जिस बंदे को, एक जिसको लत लग चुकी है एफएनओ ट्रेडिंग की या ओवरऑल ट्रेडिंग की, वो पैसा लाएगा या नहीं? तो जब वो भी ले आएगा तो इमेजिन आपका वो बल्क वो कितना जो है आप इंक्रीज कर दोगे। तो ये वो चीज़ें हैं। और रही बात आप जो है एक्सपायरीज में जो है कह रहे हो कि एक्सपायरीज को कम करो दिस एंड दैट, तो उसमें तो सिंपल है ना बॉस। आप मेजॉरिटी लोगों को कब देखोगे छोटा पैसा लगाते, वो जो है वो हीरो और जीरो वाली गेम में नहीं, वो क्या कहते हैं 1 रुपये लगाओ 100 रुपये पाओ, वो जो अचानक से वो होता है ना, तो उस वो एक बहुत बहुत एक आप कह सकते हो एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप एक्चुअली इट इज़ लाइक ए डाइसी सिचुएशन। हालांकि अगेन आई बिलीव कि वो स्टैट्स के ऊपर होता है और वो मूव भी तब करता है जब आपका स्टैट्स और आपकी जो है इकोनॉमिक्स जो है बराबरी बैठती है, बट स्टिल वो आपको इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा आप जिस धंधे को बढ़ाना चाहते हैं। सो बेसिकली आपने अपना धंधा बढ़ा लिया है, आपने लोगों के नाम पर जो है आप कहीं ना कहीं बार बार जो है इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो कि हम लोगों की भलाई कर रहे हैं दिस एंड दैट। आप अभी तक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो पर मेंशन किया था, क्या आप जो है उन टीवी चैनल्स को, उन वॉल्यूम जनरेटर्स को या ओवरऑल टिप सर्विसेज को बंद कर सकते हो? खुद कह रहे हो ना कि 100 में से 90-92 लोग जो है नुकसान करते हैं। तो अगर वो 8-10 लोगों के लिए आप जो है ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वही प्रॉफिटेबल है, तो उन्हें रजिस्टर करवाओ, उन्हें जो है मापदंड करो कि आप इतने वक्त से जो है प्रॉफिटेबल होने चाहिए, फिर आओ आप जो है ट्रेडिंग करो और फिर उनमें जो है ट्रेडिंग का कंपटीशन करवाओ। बाकियों को कर दो साइड लाइन पे, या बाकियों को क्यों जो है आप जो है रोकते नहीं हो, टीवी चैनल्स इंक्लूडेड, या वहां से तो शुरुआत होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो पर भी मेंशन इस चीज को किया था। तो बेसिकली इंपैक्ट जो है वो जो कुछ जो है न्यू एफएनओ रूल्स के नाम पर हुआ है, वो अल्टीमेटली धंधों को बढ़ाने की स्कीमें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरी नजर में। नंबर 2, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? इसका वही नीजक रिएक्शन है। एक्चुअल जो टेंशंस जो हैं वो इस वॉर सिचुएशन से ही लेकर हैं। और एक और जो है एक इजी एग्जांपल समझने की कोशिश करो। लेट्स से कि आपके पास, जैसे आपने जो है ट्विटर पर तो आप जो है आए दिन इन खबरों का जो है देखते रहते हो, ओ माय गॉड मार्केट हो जाएगी क्रैश, मार्केट में ये हो जाएगा एफएनओ, और कई लोग तो गालियां दे रहे हैं सभी को कि भाई तुमने ऐसा कैसे कर दिया, हम ये करते हैं हम वो करते हैं। भाई इतने से पैसे लेकर तुम अगर एफएनओ वैसे ही कर रहे हो, तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, ये उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, तुम्हारे मुंह पर बोल दिया है, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम जो है कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं हो। हम केवल और केवल वही बात, हम केवल और केवल पैसे के पी रहे हैं और हमें जो है वही वॉल्यूम चाहिए जो एक सस्टेनेबल वॉल्यूम उनके लिए हो। हम जो है कम पैसे से ज्यादा पैसे बनाने वाले, क्योंकि अगर तुक्के लगने शुरू हो जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो हम जो है उस वॉलेटिलिटी को, उस वॉल्यूम को क्योंकि मैनेज नहीं कर पाते। अगेन आई वुड लाइक टू एक दोबारा से जो है एक वाइल्ड एग्जांपल देता हूं। अगर जो है 100 का वॉल्यूम किसी चीज पर क्रिएट हुआ पड़ा है, उनमें से स्ट्रॉन्ग हैंड्स केवल और केवल 10 हैं, बाकी के 70-80 जो हैं उनमें से जस्ट वीक हैंड्स हैं और तुक्केबाजी कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं? हो सकता है कि उनमें से आधे या पौने लोग जो हैं उन स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो मानते हैं, जो करना चाहते हैं, उस खेमे में बैठे हों।
तो भाई प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा, उतना ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसकी भी टेंशन लेनी पड़ेगी। इतनी टेंशन क्यों लें? क्यों ना फिर एक जो है स्ट्रॉन्ग पैसे को ही, स्ट्रॉन्ग पैसा या इधर होगा या उधर होगा, और स्ट्रॉन्ग पैसा मींस एक बंदा नहीं है। मैं अगर स्ट्रॉन्ग पैसा हूं तो मैं अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अकेला ऑपरेट कर रहा हूं अगेंस्ट ऑल द अदर स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो वहां पर तो लॉबी बनी हुई है, तो मेरा तो तहस महस होना इज गारंटीड। बट अगर जो है वहां पर लॉबीज बनी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, और वो जेन्युइनली उस पैसे में, उस खेमे में, उस गुटों में लड़ाइयां हो रही हैं, तो अगेन बेसिस ऑन द कि भाई किस में कितना दम वाली सिचुएशन मार्केट मूव करती है, और इसमें जो है छोटी मछलियों का फायदा होता है, वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बट एनीवेज, मार्केट इसके ऊपर रिएक्शन कैसे करेगा? नीचे रिएक्शन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उस नीचे रिएक्शन के भी ऊपर आप जो है, रादर मैं मानता हूं अगर ये वॉर वाली सिचुएशंस ना होती, ये जो है टेंशन वाली ग्लोबल टेंशन ना होती, फ्यूचर में इसकी एंटिसिपेशन ना होती, तो ये तो मैं मतलब लगभग पक्का मान सकता था कि एक ओपनिंग में नीचे रिएक्शन, उसके बाद जो है अगेन शॉर्टर स्ट्रैप, और फिर मार्केट जो है अपनी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल वाली लाइफ, वो जो है होना मेरे लिए एक बेस्ट केस सिनारियो, या मेरे लिए एक बेस्ट केस सिनारियो, या मेरे लिए एक सिनारियो होने वाला था, या मैं इस चीज को मानता हूं। बट इस सिचुएशन में यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द दैट इजराइल वाली टेंशन एंड दिस एंड दैट, वहां पर आप जो है वॉलेटिलिटी को आते देखोगे, मार्केट रिएक्ट करेगी, बट मार्केट के लिए अब अपसाइड जो है उतना ही, ऐसा नहीं मैं कहूंगा टफ हो जाएगा, जाएगी नहीं, क्योंकि 3 दिन अगर खबर ना आई, मार्केट का क्या है, मार्केट तो सीधा जो है उसी दिन एक रिएक्शन मारेगी, न्यू हाइज बनाएगी, बातें करेंगी, और फिर जो है अपने आप को साइडवेज या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगी। सो बेसिकली व्हाट जो है हम मानकर चल रहे हैं, रिएक्शन मिलेगा, सस्टेनेबल वो होगा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं खबरों के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। और इस वक्त जो है इवन मार्केट, स्टॉक मार्केट्स आर नॉट इन सच मूड, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस भी सामने है, तो इन सभी सिचुएशंस को, इसके अलावा एफएनओ के रूल्स वगैरह, वो भी अगेन नीजक रिएक्शन। अब ये नीजक रिएक्शन में होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मेजॉरिटी ऑफ द सो कॉल्ड ट्रेडर्स वैसे ही जो है आउट ऑफ द पिक्चर हो जाते हैं, बिकॉज या तो उनकी बेट्स ऐसी होती हैं, या उनका रिस्क एपेटाइट या रिस्क मैनेजमेंट इस तरह होता है, तो वही मार्केट को चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नीजक रिएक्शंस, आपको करेक्शंस, बट वो डीप करेक्शंस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि आप जो है जाते जाते मार्केट को बैक टू ट्रैक भी जो है होते हुए में भी जो है आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है जा रहा है? मेरा एक वाइल्ड गैस रहेगा, शायद नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की प्रेजेंट सिचुएशन में आई पर्सनली फील कि एक जो है एक कंट्री जो है विच इज़ आई थिंक इजराइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो शायद जो है वो इस सिचुएशंस में नहीं लाएगा। और ये जो रिसेंट उनके ऊपर अटैक्स भी दोबारा से हुए हैं, जो कि माने जा रहा है कि ये रिटेलिएशन है, दिस एंड दैट, वहाँ पर भी अगेन एक बहाना मिल गया है टू डू द ऑब्वियस थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। नंबर 2, स्टॉक मार्केट अगेन वॉर की सिचुएशन, नई खबरें, रिएक्शन, बट अल्टीमेटली ओवरऑल अर्निंग्स और कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटिमेंट अमेरिकन इलेक्शंस को भूलना नहीं चाहिए। उस चीज के ऊपर, एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर अगेन गंदोछे पर धंधोछे वाला सिचुएशन जो है यहाँ पर चल रहा है, चलते रहना चाहिए। बाकी आप मुझे अपना जो है व्यू जरूर बता दीजिए। और हाँ, जो मैंने टेक्निकलिटीज जो हैं चार्ट के ऊपर जो है आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप प्लीज चार्ट पर जाकर जो है उन चीज़ों को जरूर समझना। रिवर्सल पॉइंट जो है मुझे लगता है होना चाहिए, वो रिवर्सल पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ और, अगर आपने सोचना है ये जा कहाँ तक सकता है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लास्ट इस पूरे सितंबर का, जो पिछला सितंबर निकला है, उस सितंबर के टॉप जो है मार्क कर लेना। उन सितंबर के टॉप जो है लगभग 25, 200, 300 के आसपास बैठते हैं। एग्जैक्ट आप चार्ट्स पर देख लेना, बाकी नहीं तो मैंने जो इस वीकली जो मेंबर्स के लिए वीडियो निकाली थी उसमें जो है मेंशन था। बट आपको बता दूं सितंबर वाले जो है टॉप्स जाकर चेकआउट कर लेना। वो टॉप्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, उसके नीचे जाने शुरू होगा तो दैट मीन्स थिंग्स आर गेटिंग वर्स। बट वहां तक जो है बात शायद ना पहुंचे इन दी सेंस कि सस्टेनेबल तौर पर वहां से रिवर्सल होना है इज वेरी मच लाइकली। और मैं तो यहां तक कह चुका हूं इस वीडियो पर कि मैं तो ये इन्हीं लेवल्स पर जो है लास्ट क्लोजिंग्स के लेवल्स पर जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो नीचे रिएक्शन के बाद डोंट बी सरप्राइज, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो रिवर्सल मारेगा, बट रिवर्सल सस्टेनेबिलिटी इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टेंशंस। तो अपनी तरफ से मैंने जो है तकरीबन सब जो है डिस्कस करने की कोशिश की है। आप मुझे अपनी जो है प्रश्न वगैरह बता सकते हो। इसके अलावा जो है कुछ प्रश्न मैंने लास्ट जो है वीडियोस पर देखे थे, तो मैं फटाफट उन्हें जो है टच आउट कर देता हूँ।
स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है एक नया नया लिस्टिंग हुआ था, उस पर जो है एक प्रश्न बहुत एक हाईलाइटेड था। आई थिंक न्यू बंदा था इसलिए उन्हें नहीं पता। मेरा व्यू कंप्लीटली जो है एक क्रिस्टल क्लियर है। उसकी जगह ट्राइड एंड टेस्टेड जो है हीरो ऑफ द मार्केट जो है इसी फील्ड पर चेकआउट करो। दे मतलब वो दे आर टू बिग, वो वहाँ से जो है बहुत ऊपर जाएंगे और वैल्यूएशन का कंफर्ट भी आपको मिलेगा। मेंबर्स को ये मैं ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूँ और वहाँ से अच्छी मूवमेंट भी आ चुकी है। बट इवन अब भी आप अगर ये न्यू जो ये इलेक्ट्रिक वालों के ऊपर जो है भरोसा कर रहे हो, दैट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है। डिपेंड करता है उनका फ्लोट कितना है, मार्केट कितनी है, और वो कितना जो है वो पैसे पैसे के देके जो है ऊपर लेकर जाते हैं। बट हमेशा वो फैक्टर कि वैल्यूएशंस का कंफर्ट यू कैन नॉट इग्नोर। और ये जो हीरो वाले स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो भाई दे आर टू बिग, वो यहाँ से भी आपको जो है मल्टी बैगर जो है होते दिखेंगे। मल्टी बैगर इन द सेंस वैल्यूएशंस का कंफर्ट उनके साथ है, पैसे का कंफर्ट उनके साथ है, ब्रांड वैल्यू उनके साथ है, चेन उनके साथ है, ओवरऑल जो है सिनारियो रीचेबिलिटी उनके साथ है। तो दे आर डैम टू गुड। और ऐसा नहीं है कि वो कोई आउटडेटेड ब्रांड्स है दिस एंड दैट, नो। सो आई स्टिल बिलीव जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड, हमारा जो एक वो क्या कहते हैं, एक टैगलाइन है हमारा दिस, और इसके अलावा जो है हीरो जो स्टॉक्स हैं उन पर मुझे भी अभी भरोसा है। ये न्यू जो इलेक्ट्रिक वाले स्टॉक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, आई थिंक दे विल स्ट्रगल बिग। अभी तो पैसा का फ्लो चल रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। पैसा का फ्लो थोड़ा सा डाउन होएगा तो आप ये जो मेन जो आपके डिलीवरी एप्स है ना, उनकी भी लेनी देनी होने वाली है। यू वेट एंड वॉच, दिस इज माय ओपिनियन। आपकी ओपिनियन दिस एंड दैट डिफरेंट हो सकती है, वो आप अकॉर्डिंगली अपना जज कर लेना। इसके अलावा जो है कोई गलतियां हो गई तो हाथ जो के माफी। आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो, अपनी ओपिनियन दे सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये सब कुछ जो है डिस्क्लेमर के तौर पर एजुकेशन पर्पस के लिए था, सिर्फ और सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, कोई आपको इंपैक्ट करना या किसी को जो है बदनाम करना या किसी के बारे में बात करना नहीं था। ये सिर्फ एक ओपिनियन थी, क्या होगा क्या नहीं आई डोंट नो, बट मैंने अपनी ओपिनियन जरूर दी है जो मुझे लगता है। आप प्लीज जो है फ्री माइंड होकर अपने हिसाब से काम कीजिए, जो आपको करना है नहीं करना। बाकी आप अपनी जिस तरह मैंने ओपिनियन दिया, आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और हमेशा चैनल पर टीम पास भी जैसा नंबर नहीं था, नेवर टेक केयर, बाय बाय।